जाप चल रहा है। हर व्यक्ति तीर्थंकर का बाप बनना चाहता है, भगवान का बाप बनने के लिए सब बैठे हुए हैं। सबसे पूछा जाए कौन कौन भगवान का बाप बनना चाहता है, तो बिना शादी वाला भी कहते महाराज मैं भी बन जाऊं, शादी हो जान दो। जैसे ये प्रसंग इसलिए दिया था, कौन राजा बनना चाहता है, कौन मालिक बनना चाहता है, तो भगवान के बाप पैसा और दे तो बाप बनने के। अब मैं पूछ रहा हूं कोई पैसा नहीं लगेगा, भगवान कौन कौन बनना चाहता है? महाराज जी वो तो आपके खाते ठेका है। भगवान कोई नहीं बनना चाह रहा है, सब भगवान के बाप बनना चाहते हैं। यही दुनिया में हो रहा है। दुनिया कभी भी हर चीज में व्यक्ति मालिक बनना चाहता है, हर व्यक्ति में व्यक्ति ऊंचाइयों में पहुंचना चाहता है, कर्तव्य कोई नहीं कर रहा है। और बाप की हालत क्या हुई जो मैंने बताई, कोई नहीं पूछता, बाप बनने में कुछ नहीं पूछता। महानुभाव, तीर्थंकर की दीक्षा लेने के बाद मैंने 24 भगवानों के बापों को खोज रहा हूं, कहाँ गए पता तक नहीं है। आपको मिला तो बता देना भैया। तीर्थंकर के बाप हिराने हैं। हे भैया तुम मुझे बता भैया, पूरे साथ खोज के बता रहा हूं। मैंने तीर्थ दीक्षा लेते ही सौधर्म तक उसके घर नहीं आया बताने के लिए, और जो सौधर्म नाक रगड़ता था, कुबेर आते थे, सब आते थे, पूरी जिंदगी भर नाभि राय की पूजा की। तीर्थंकर की दीक्षा हुई, एक देवता भी नहीं आया कि चलो नाभि राय मरु देवी को जय जनन तो कराएं, ये तो समाचार देवें कि दीक्षा सही हो गई। एक नहीं, कुछ नहीं। और आचार्यों ने भी नाम लेना बंद कर दिया। कोई को पता हो तो बता देना कि ऋषभ देव की दीक्षा के बाद मरु देवी नाभि राय का क्या हुआ, माता त्रिशला और सिद्धार्थ का क्या हुआ, वामा देवी और अश्वसेन का क्या हुआ, खत्म। और भगवान बनो रे भगवान। और भगवान क्या होता है, मरने के बाद भी जीवित रहता है। आज करोड़ों सागरों बाद भगवान मोक्ष चला गया, लेकिन आज भी दुनिया में भगवान है कि नहीं है। सारे 24 भगवान यहीं बैठे। भगवान जाने के बाद ये है व्याप, ये है इतना व्याप कि उनके जाने के बाद भी यहां जिंदा है माँ बाप तो भी पता भूल गए लोग तीर्थंकर की दीक्षा लेते ही। और वो मोक्ष चला गया, अनंत काल के लिए कभी लौट के नहीं आएगा, फिर भी भक्तों के बीच में जिंदा है। ओरिजिनल भगवान चला गया, भक्तों का भगवान आज भी हमारे साथ है। इनमें दो प्रसंगों पे अपन आज का प्रसंग ग्रहण करता हूँ। भक्तों का भगवान और ओरिजिनल भगवान में क्या अंतर है, कुछ हमने बता दिया, कुछ और चर्चा करेंगे। तो आज इतनी कह के विराम करता हूँ। एक बात जरूर आई थी, अभी कल आई थी आज, कि महाराज आप सभी जगह पर दंडोदक देते हो अपने हाथ से जनता को, पूरे नगर को। मुगावली वालों को नहीं मिला है, अशोकनगर में मिला है, मुगावली वाले कई लेके आए 2 नंबर में। और तो उस समय मैं देता नहीं था। अब मुझे एक विधि मिली है तुम्हारी जिंदगी को प्रकाश कचरा से बचाने के लिए, एक साधन मिला है। वो विधि तुम्हें जरूर बताऊंगा, और वो विधि बताने के बाद फिर तुम चाहोगे तो गंधोदक दे सकता हूं। और मैं अपने हाथ से गंधोदक लेकर माथे पे लगाऊंगा तुम्हारे। और मैं जब गंधोदक लगाता हूं वैसे ही मेरा हाथ आशीर्वाद तुम अच्छा मानते हो, गंधोदक से भरा हुआ हाथ जब लगाता हूं तो एक ही बात होती है, हे भगवान जिस माथे पे आज मैंने गंधोदक लगाया है, यह माथे में जब तक भगवान नहीं बने इसके माथे पर गंधोदक लगता रहे। ये मेरी भावना है, और यही भावना भाता हूं मैं कि आज के बाद यह मंद सदा मस्तक पर गंधोदक लगता रहे।
ऐसी भावना का आशीर्वाद तुम्हें चाहिए है क्या? आओ, ऐसे ही दे दे तुम्हें फोकट में, आ जाओ लाइन पे। कचड़ा में रहने वालों, नहा धो के आना पड़ेगा, नहा धो के आना पड़ेगा, धोती दुपट्टा पहन के आना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं तुम्हें गंधोदक दे सकूंगा। और अभिषेक विधि बताऊंगा कि महत्व क्या है। तुम लोग यही समझ रहे हो, बहुत बड़ा दोष कर रहे हो। तुम लोगों ने गंधोदक को बदनाम कर दिया। आज भी वही गंधोदक है जो गंधोदक 700 कोड़ियों के कोड़ मिटाया था, आज भी। आज उल्टा हो रहा है, भैया गंधोदक से 700 कोड़ियों के कोड़ दूर मिटे थे, और आज हमने तो फुड़िया में लगाई थी तो फोड़ा और हो गया। बदनाम कर दिए, मंदिरों के अतिशय बदनाम कर दिए, मंदिर बदनाम कर दिए। मुझे इससे बहुत बड़ी तकलीफ हुई। तब मैंने तुम्हारी कमियां देखी। डॉक्टर जब दवाई दे ठीक नहीं हो तो फिर बोलता भैया बैठ जा, अब फिर 24 घंटे की चर्या और बता, तो क्या खाता है क्या। इसी प्रकार अब मैंने, यदि तुम्हें चाहिए है मेरे हाथ का गंधोदक, तो कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे। और तुम्हें इसी दिन धोती दुपट्टा घर का पहन के 5:30 बजे आना पड़ेगा। कितने बजे? और ध्यान रखना, सभी मंदिरों वाले जितने समाज सबको, और जो घर में रुक गया उसका कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर बात में नहीं कहते। 8 वर्ष से लेकर 80 साल का व्यक्ति जो अपने हाथ से नहाता है वो व्यक्ति घर में नहीं, क्योंकि मैं कोई भी क्रिया करता हूं पूरी सीमा बांध के करता हूं, पूरे नगर की सीमा बांध के करूंगा। और उस समय तुम यहां नहीं पाए गए तो महानुभाव बहुत साइड इफेक्ट हो जाएगा, पर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो मेरी गारंटी नहीं है। उसकी जिंदगी में कोई नुकसान हो जाए तो मेरी गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं गंधोदक पूरी मुंगावली के नाम से करूंगा, और जो मुंगावली यहां नहीं होगी फिर उसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक कई स्थानों पर हो चुका है। इसलिए मैं हिदायत दे रहा हूं। कई स्थानों पर कई लोग इसका दुष्परिणाम भोग चुके हैं। मेरे कहने के बाद भी वो नहीं आए, उनके जीवन में दुर्घटना घटी। मैंने कहा भाई देखो, मैं पहले ही आगाज करता हूँ। किसी भी चीज़ का पहले आगाज कर देना, जब खतरा हो ना तो फिर हमारी अब जिम्मेवारी नहीं रहेगी। अब तुम जानो तुम्हारा, मैंने पहले ही कर दिया। यदि आप सब लोग, अन्यथा तुम जैसे हो वैसे रहो। मेरा गंधोदक फोकट का नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन भक्त यदि अनुग्रह करता है तो इतना कंजूस भी नहीं हूं कि न दे सकूं, समझ गए। लेकिन बस उसका मेरा भाव है कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, तो पूरे मुंगावली के पुरुष, महिलाओं की जरूरत नहीं रहेगी। पुरुष वर्ग के लिए सुबह 5:30 बजे मंदिर का धोती दुपट्टा नहीं, खुद का धोती दुपट्टा पहन करके यदि तुम उपस्थित हो सको तो कल या परसों में जब करना हो, एक आध दिन में, 2 दिन कम से कम लगेंगे मुझे। इतनी पूरी समाज को उसकी एक एक बूंद के तुम्हें अतिशय बताऊंगा, चमत्कार बताऊंगा, और गंधोदक तुम्हारे लिए वो महिमा बता दूंगा कि तुम मेरे जाने के बाद मेरे पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंधोदक ही मेरी उपस्थिति का काम करेगा।